हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका भाई शुभम सिंह पुंडीर फिर से आ गया हूँ आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने, सारे डाउट्स को दूर करने और आपको एकदम 10th क्लास के लेवल पे बोर्ड रेडी बनाने, क्योंकि अब से सिर्फ 3 महीने से भी कम टाइम में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको अवगत करा रहा हूँ कि अब आने वाले हैं। मेरे पीछे क्या है, आप सब इससे फैमिलियर हैं। ये है हमारी, इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपके, अब लिखता हूं मैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 7 आपके पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, और 18 आपके ग्रुप्स होते हैं। आप अगर ऐसे देखोगे, ऐसे 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 ऐसे, जो यहाँ से आगे जाता है ये इधर, यानी कि पीरियड्स होते हैं आपके लेफ्ट टू राइट और ग्रुप्स होते हैं आपके अप टू डाउन। जैसे ये पीरियड फर्स्ट है, ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। तो इसके आगे पूरा पीरियड 7 है, पूरा 6 5 4 जितने भी हैं वो पीरियड है। इसके बाद आपके ग्रुप आते हैं, ग्रुप आपके होंगे अप टू डाउन ऐसे में। इसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं इसे, ग्रुप नंबर 2 बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा, इसके बीच में आपके एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे में सोचने की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। इसके बीच में एलिमेंट्स है और दो आपके नीचे सीरीज होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है। ठीक है, इसके बीच में आते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो आपको नहीं पढ़ने, आपको इतना समझना है। सेकंड ग्रुप इसे बोलते हैं थर्ड ग्रुप, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स्थ, इसे सेवन और इसे ग्रुप नंबर 0। ये एक नोटेशन है इसे शो करने का। एक और नोटेशन है, आप इसे, ये रोमन न्यूमेरल्स में है। अब आप इसे नंबर सिस्टम में भी शो कर सकते होते हैं। 1 ग्रुप 2, बीच में आपके 3 से लेकर 11 तक होते हैं, सॉरी 3 से लेकर 12 तक होते हैं। और रोमन न्यूमेरल्स में थर्ड ए होता है, बी सी डी ऐसे होते हैं आगे। तो बस आपको यही समझना है, आप बस ये समझो। ये होता है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ये 0 ग्रुप को हम ग्रुप 18 बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये होते हैं आपके ग्रुप नंबर 1 में होते हैं आपके एल्कलाई मेटल्स और इसमें होते हैं आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स। मेटल्स होते हैं दोनों में, आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में होते हैं आपके हेलोजन्स होते हैं। इस ग्रुप में आपकी होती है इनर्ट या फिर नोबल गैसेस होती है इस ग्रुप में। बाकी तो ये उनके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट नाम पे, इसे बोलते हैं बोरोन फैमिली, इसे बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसे बोलते हैं नियॉन फैमिली, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। सिंपल। अब इनके नाम आपको थोड़ा बहुत याद करने हैं, बस सिंपली थोड़ा बहुत। वैसे अगर आप आगे 11 12 में केमिस्ट्री लेना चाहोगे, मतलब साइंस लेना चाहोगे, तब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट याद करने हैं बीच के, और ये लैंथेन और एक्टिनाइड याद करने हैं। अभी क्या आप इतना याद करिए, आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल आपने बचपन से ऐसे याद किया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे से आपने यहाँ 20 कैल्शियम तक आपने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब इसे आपको अप टू डाउन पढ़ना है कि ऐसे पढ़ने में इजी भी होता है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजन, H,
फिर आता है आपका लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इनके नाम लिख देता हूँ। जो कि आपका लिथियम, यानी होता है आपका सोडियम, ये होता है आपका पोटेशियम, आरबी होता है रुबिडियम, ये होता है शीजियम, शीजियम का CaES, उसे केशियम भी बोल सकते हैं लेकिन उसका एक प्रॉपर नेम है सीजियम, तो सीजियम ही बोलना है। FR होता है आपका फ्रेंशियम। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट होता है बेरिलियम से, वी स्टार्ट फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, barium and radium. Mg stands for magnesium, Ca stands for calcium, SR stands for strontium या फिर strontium, Ba stands for barium और Ra stands for radium। फिर आपकी बोरोन फैमिली आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ब्रो इनकी स्पेलिंग है, बी की बोरॉन है पहले, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, फिर है आयन मतलब इंडियम और टीएन मतलब हेलियम। फिर है आपकी कार्बन, कार्बन में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन तो सी है, सिंपल है, नो डाउट। सिलिकॉन SI, सिलिकॉन, जर्मेनियम GR, तो ये होता है आपका जर्मेनियम। SN होता है आपका टिन, टिन को SN बोलते हैं, और Pb होता है आपका लेड। फिर नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्या नाम है, N मतलब आपका हो गया नाइट्रोजन, P मतलब हो गया आपका फॉस्फोरस, AR मतलब हो गया आर्सेनिक, SB हो गया आपका एंटीमनी और BI हो गया आपका बिस्मथ। नेक्स्ट आपकी ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। जैसे O मतलब है इसका ऑक्सीजन, S मतलब है सल्फर, SE का मतलब है सेलेनियम, TE का मतलब है टेल्यूरियम और PO का मतलब है पोलोनियम। इसके बाद आता है आपका ग्रुप 7, जैसे हेलोजन आते हैं, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये होता है आपका फ्लोरीन, ये होता है आपका फ्लोरीन, Br होता है आपका ब्रोमीन, I होता है आपका आयोडीन और AS होता है आपका एस्टेटाइन। इसके बाद आपका लास्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो स्टेबल होता है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे आपकी पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वहां हम इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ पीरियोडिक टेबल के लिए है। फिर आता है हम पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इन्हें आपको याद करना है। ये आपका हीलियम, ये आपका नियॉन,
ए आर है आपका आर्गन, के आर है आपका क्रिप्टन, जेड ई आपका जेनॉन और आर एन है आपका रेडॉन। तो ये आपकी पूरी की पूरी फुली फर्निश्ड पीरियोडिक टेबल है अप टू क्लास 10th लेवल। वैसे ये 10th लेवल में भी इसका कोई रेलेवेंस है नहीं, आपको बस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वैसे जनरली 20 तक ही आता है जो भी आएगा, कि नाम वगैरह या फिर इतने लाइन सिर्फ 20 तक ही आता है। ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बोला। अगर आप लोगों को 11th में साइंस ऑप्ट करनी है, में आपने केमिस्ट्री भी पढ़नी, चाहे वो आप बायो में जाओ या मैथ्स में जाओ, केमिस्ट्री आपको दोनों में पढ़नी है। आपको अगर 11th में साइंस ऑप्ट करनी है तब आपको अभी इसे पढ़ लो आप, नहीं तो आप सिर्फ 20 तक ही याद कर लो अपना, और वहां इतने मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं आता है 10th में इस लेवल में, कि आपसे पूछेगा हाँ बताओ सेकंड सेकंड जो हमारा ग्रुप है उसका 7th पीरियड में क्या आता है, रेडियम आता है, तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। ये बस आपकी मैंने 11th के लिए आपको रेडी कर दिया इससे। तो ये था हमारी पीरियोडिक टेबल। जो एंथुसियास्ट है, इंटरेस्टेड है, वो इन पीरियोडिक टेबल को एक बार अपनी कॉपी में 2-3 बार आप लिख सकते हो। पहले आप ऐसे लिखो इसे देख के, या फिर अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल है उसे देख के आप पहले लिखो, फिर एक बार उसे याद करो, बिना देख के भी लिखो, फिर एक बार फिर से बिना देख के लिखो। ऐसे आपको इजीली बिना किसी मुश्किल के पीरियोडिक टेबल आराम से याद हो जाएगी। तो दैट्स इट। इस वीडियो में से हमारी पीरियोडिक टेबल थी, एक बार आप जरा देख लीजिए और वीडियो पॉज कर देना। आप वीडियो पॉज करके इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, वैसे सबके पास अवेलेबल है तो आप बना सकते हो। यही था इस वीडियो में। ये हमारी केमिस्ट्री सीरीज की पहली वीडियो थी। मिलते हैं अभी और बहुत सारी वीडियोस आ रही है केमिस्ट्री सीरीज की भी। सारे चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री के, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस इक्वेशंस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, सब कुछ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल कहाँ से होगा, घर में तो नहीं हो सकता ना, इसलिए सिर्फ इतना ही आएगा। प्रैक्टिकल आपका कुछ काम का है भी नहीं, वाइवा आपके हो गए होंगे अभी तक तो। दैट्स इट। पढ़ते रहिए अच्छे से, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग एंड थैंक यू वेरी मच।